हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हम लोगों ने रेलवे के मैथ के सीरीज को स्टार्ट किया था, जिसमें से हम लोग आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी के मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे थे, जिसमें से मैंने पिछले दो वीडियो में नंबर सिस्टम के कुछ टॉप क्वेश्चंस को मैंने सेलेक्ट करके 20-20 क्वेश्चंस के दो वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जरूर देखें और उसका कंप्लीट रिविजन कर ले, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि मैंने दो वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फ्रेंड्स आप जरूर उसे देखें और उसका रिवीजन करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं डेसिमल फ्रैक्शन, दशमलव भिन्न। फ्रेंड्स, ये काफ़ी स्टूडेंट्स के लिए परेशानी का कारण होता है डेसिमल के साथ डील करना। डेसिमल्स जो है लोगों को बहुत ही परेशान करता है। तो आज हम लोग समझेंगे कि इसे कैसे आसान बनाया जा सकता है और आप कैसे इन क्वेश्चन से आप आसानी से डील कर पाते हैं। तो चलिए बिना देर के हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को और देखते हैं डेसिमल्स के क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कैसे कर पाते हैं। फ्रेंड्स, आपको स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा होगा, निम्नलिखित अनुपातों को घटते क्रम में लगाएं। आपको पता होगा डिसेंडिंग ऑर्डर और असेंडिंग ऑर्डर में कैसे नंबर्स को सजाया जाता है। तो कौन सा संख्या आखिरी होगा? आखिरी मतलब कि सबसे छोटी, क्योंकि घटते क्रम में सजाना है तो सबसे बड़े को पहले रखेंगे, उसके बाद छोटे, उसके बाद छोटे। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सबसे आखिरी संख्या क्या होगी। मीन्स कि यहाँ पे हम लोगों को निकालना है फ्रेंड्स कि सबसे छोटा भिन्न। यहाँ तो सब तो भिन्न के ही रूप में दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। तो सबसे छोटा अनुपात या सबसे छोटा भिन्न कौन सा होगा? यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 11/14, 17/21, 5/7 और 2/3। तो फ्रेंड्स, सिंपली हम लोग यहाँ क्या करने वाले हैं कि डिनोमिनेटर को हम लोग हटाने वाले हैं। तो इसके लिए हम लोग को सबका एलसीएम लेना होगा। और आप यहाँ पे देख ही पा रहे हो कि 14, 21, 7 और 3 का एलसीएम कैसे लिया जाता है। एलसीएम निकालना हम लोगों ने पहले वीडियो में भी अच्छे से सीखा था। तो यहाँ पे 14, 21, 7 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 42। तो सबको हम लोग 42 से अगर इंटू कर देते हैं तो ये हो जाएगा 14 तिया 42। तो यहाँ पर जो नंबर बनता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा 33। अगर यहाँ पे हम लोग 42 से इंटू कर दे, क्योंकि 42 तो सब में इंटू करना है, यहाँ भी 42 से इंटू करना है और इसमें भी 42 इंटू करना है। तो ये 21 से चला जाएगा, 21 दूना 42, तो 17 दूना 34। यहाँ हो जाएगा 7 छक 42, 6 पंजे 30 और यहाँ से कट जाएगा 14 तिया 42, तो 14 दूना 28। तो फ्रेंड्स, आप क्लियरली देख पा रहे हो कि यहाँ पे 33, 34, 30 और 28 आ रहा है। तो 28 ही सबसे छोटी संख्या है। और ये छोटी संख्या आया किसके वजह से? इस भिन्न के वजह से, 2:3 के वजह से। तो यही सबसे छोटा भिन्न होगा फ्रेंड्स। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है वो ऑप्शन नंबर सी बनता है। तो चलिए हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या शांत दशमलव है? शांत दशमलव आपको पता होगा कि अगर किसी नंबर को हम लोग किसी नंबर से डिवाइड करते हैं और अगर वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाए पॉइंट के बाद, तो हम लोग उसे शांत कहेंगे। 2.134 कुछ इस तरह से नंबर आ जाता है और यहाँ पे ये पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, तब इसे हम लोग कहेंगे कि ये शांत दशमलव है, शांत हो गया, टर्मिनेट हो गया। और अगर ये एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग वाला, जो कि ये शांत ही नहीं होता है, 2.3126 ऐसे बढ़ते चला जाएगा, तो ये अशांत हो गया। और एक होता है रिपीटिंग वाला। तो ठीक है, उन लोगों को हम लोग अभी स्किप करते हैं। यहाँ पे शांत के बारे में बोला जा रहा है। तो शांत दशमलव हम लोग को सिंपली निकालना है। आप यहाँ पे देखो तो ये 15 है, इसको अगर हम लोग चेक कर ले एक बार, तो 15 चौके 60, तो ये हो जाएगा 1/40। और 1/40 को एक बार हम लोग करके देख लेते हैं डिवाइड कि 1/40 क्या शांत होता है। आपको देख के ही पता चलना चाहिए कि 1/40 जो है वो एक शांत दशमलव है। फिर भी हम लोग इसे डिवाइड करके देख लेते हैं। 40 है, यहाँ पे 0 पॉइंट लगाएंगे तो 0 हो जाएगा। एक और हम लोग इसमें पॉइंट लगा 0 लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0। यहाँ हो जाएगा 40 दूना 80, ये हो गया 20, मैट्रिक 0 आएगा। यहाँ पे आ जाएगा क्या फ्रेंड्स? 40×5 200। तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे ये 0.025 पे ये ऑलरेडी शांत हो चुका है। अब इसके बाद डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा वो हो जाएगा 15/600। यही एक शांत दशमलव है, आगे हम लोग को चेक करने की जरूरत भी नहीं है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यदि 0.372 और 72 पे देखिए, यहाँ पे गौर से आप बार दिया हुआ है, इज इक्वल टू x/y है, जहां x और y सह आभाज्य संख्या। सह आभाज्य संख्या आपको पता होगा कि वैसे संख्या का पेयर जिसका HCF केवल 1 हो, इसके अलावा और कोई भी HCF ना हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सहअभाज्य संख्या। तो x प्लस y का वैल्यू क्या होगा? और ऐसे बार वाले पॉइंट्स को हटाना आपको पता होगा अच्छे से कि ये 0.372, और अगर ये 72 पे बार है तो इसको हम लोग सिंपल क्या करते हैं कि जितना पे बार होता है उतना हम लोग 9 लेके आते हैं। तो ये पॉइंट और बार को खत्म करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 372, और जितना पे बार है उतना 9 लेके आते हैं, जितना पे बार नहीं होता है उतना 0 लेके आते हैं, और जिस पे बार नहीं होता है उसको सिंपली हम लोग यहाँ पे माइनस कर देते हैं। सिंपली इसको माइनस करते हैं तो 372 में 3 को अगर हम लोग माइनस कर दें तो 369 होगा, एंड डिवाइडेड बाय 9 9 एंड 0।
9 से इसको डिवाइड कर देते हैं, ये जाएगा एक बार में 1 और ये 0, 9 से कट जाएगा 9 चौक 36 और ये बच गया 9, 9 एकम 9। तो आप देखो यहाँ पे कि 41/110 ये दोनों सहभाज्य संख्या हो गया, इन दोनों में कुछ भी अब कॉमन नहीं निकल रहा है और इसका पूछा गया है क्या फ्रेंड्स, दोनों का सम। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा 151। तो 151 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो सी इज द राइट आंसर। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। 2.666 डॉट 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 प्लस 2.77 डॉट 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 को भिन्न के रूप में निरूपित करें। फ्रेंड्स 2.666 दिया हुआ है यहाँ पे, तो 2.666 अगर है तो 6 पे आखिर 6 ही तो रिपीट हो रहा है, तो इस पे हम लोग बार लगा लेते हैं। प्लस 2.777 इस तरह से रिपीट हो रहा है, तो इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं 2.7 जो रिपीट होता है उस पर हम लोग बार लगाते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बच्चा क्लास में लोग सीखता है इसे। तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं क्या, 2.0.6 पे बार प्लस इसको भी हम लोग अलग कर लेते हैं 2.0.7 पे बार। चलिए होल नंबर्स को हम लोग पहले ऐड कर लेते हैं। तो 2 और 2 हो गया 4, यहाँ तो 4 हो गया, चलिए इसको यहाँ लिख लेते हैं 4 प्लस 0.6 पे बार है तो ये 6/9 हो गया। अभी जस्ट हम लोगों ने पहले क्वेश्चन में किया था कि जितना पे बार होता है उतना के लिए 9 आता है, जितना पे बार नहीं होता है उसके लिए 0 आ रहा होता है। और प्लस ये दोनों दो तो हो ही चुका है यहाँ पे 4 और ये 7 पे बार है 0.7 पे बार, तो यह हो जाएगा 7/9। फाइनली अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा 9 और यह हो जाएगा 7 और 6 13। तो मीन्स कि यहाँ पे हो जाता है 13/9, उसमें सिंपली हम लोग को जोड़ना है 13/9। अगर इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो 9 चौक 36, ये हो जाएगा 36 प्लस 13 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो यहाँ पे अगर हम लोग इसको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या 49 एंड डिवाइडेड बाय 9। तो जो हमारा राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी। तो डी इज द राइट आंसर। तो दशमलव भिन्न को करना उतना भी मुश्किल नहीं होता है, अगर आपको ठीक से मेथड पता है कि कैसे इन क्वेश्चंस को डील किया जाता है, कैसे इसका क्या इसका तरीका होता है, तो बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं होता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो यदि मिश्रित आवर्ती दशमलव 0.2345 और 45 पे बार है को उसके निम्नतम पदों में भिन्न के रूप में व्यक्त करें तो उसका अंश हर से कितना अधिक होगा। सिंपली है, इसको हम लोग 0.2345 और दोनों पे बार है तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ये पॉइंट और बार खत्म होगा, यहाँ पे होगा 2345 और यहाँ पे जितना पे नंबर पे बार है उसके लिए हम लोग क्या लेके आते हैं 99 लेके आएंगे, जितना पे बार नहीं है उतना हम लोग 00 लेके आएंगे और जिस पे बार नहीं होता उसको सिंपली हम लोग क्या करना होता है माइनस करना होता है। तो 23 में माइनस हो जाएगा। अब सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग घटाएंगे, तो यहाँ से 5 में 3 चला गया बच गया 2, 4 में 2 चला गया बच गया 2 और यहाँ पे 23 तो वैसे भी रह जाएगा एंड डिवाइडेड बाय 9900। 9 से इसको काट लेते हैं, 9 से ये 11 बार में जाएगा 00, 9 से कट जाएगा 9 दूना 18 बच गया यहाँ पे 5, 9 पंजे 45, उसके बाद यहाँ पे बच जाता है 7, 9 8 72। अब इसे हम लोग काटेंगे 2 4 से, तो ये कटेगा नहीं, 2 से काट लेते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4 और 2 9 18। यहाँ से देखते हैं 2 से काट लेते हैं इसको, तो 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 1, 2 पचे 10 और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे दिख रहा है कि 129 एंड डिवाइडेड बाय 550। अब तो ये कटेगा नहीं, तो सिंपली हम लोग को क्या निकालना है कि उसका हर अंश से कितना अधिक है। हर तो यहाँ पे जो इसका डिनोमिनेटर है वो तो बड़ा दिख ही रहा है, तो कितना अधिक है सिंपली इसको माइनस कर देना है। 550 को 129 से माइनस करेंगे तो यूनिट डिजिट 1 आएगा और 1 तो मेरा ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है और आप इसको अगर माइनस करके भी देखोगे तो 421 ही आएगा। तो जो हमारा राइट आंसर बनता है फ्रेंड्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए आप, ये तो इजी क्वेश्चन था, बस देखने में क्वेश्चन लगता है कि ये बार पॉइंट पता नहीं क्या दिया हुआ, बट आपको अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आसानी से कर ले जाओगे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 1.23576 यहाँ पे आप देखो कि 576 576 576 ही रिपीट हो रहा है, मीन्स कि हम लोग इसको ऐसा लिख पाएंगे कि 1.236 एंड 576 पे सिंपली हम लोग बार लगा देते हैं फ्रेंड्स। तो इसको अगर हम लोग फ्रैक्शन को हटाएंगे तो 1 को तो हम लोग साइड कर लेते हैं, पहले हम लोग 0.2 को 0.236 एंड 576 पे बार अगर हम लोग करते हैं तो बार को हटाएंगे सिंपली, तो ये क्या हो जाएगा 236 576 एंड डिवाइडेड बाय जितना पे बार होता है उतना 9 आता है, तो 3 टाइम्स 9 होगा। 3 पे बार नहीं है तो यहाँ पे 3 बार 0 भी होगा और माइनस जिस पे बार नहीं होता है उसको हम लोग को उसमें से माइनस भी करना होता है, तो हो जाएगा 236 इसमें से माइनस। अब सिंपली इसको हम लोग को माइनस करना है, ये 6 में 6 चला जाएगा तो हो जाएगा 0। उसके बाद 7 में अगर हम लोग को 3 घटाना है तो हो जाएगा 4 और यहाँ पे 5 में से 2 को घटाना तो हो जाएगा 3 और ये 236 तो रहेगा ही रहेगा एंड डिवाइडेड बाय 999 एंड 3 टाइम्स 0। अब गौर से देखो कि कट तो रहा है, ये 4 3 7 6 3 9 और 2 9, ये तो कट तो जा रहा है 3 से, बट हमारा जो आंसर दिया हुआ है फ्रेंड्स वो कुछ 99 और 00 के ही फॉर्म में दिया हुआ, मतलब कि इसको कुछ छेड़ना नहीं है।
तो सिंपली इस जीरो को हम लोग अगर हटा दें और यहाँ पे ध्यान होगा कि ये एक यहाँ पे बचा हुआ था, तो एक यहाँ पे तो प्लस में रहेगा ही। तो सिंपली इसको क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम लेंगे और इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा एलसीएम इसका 99900। तो यहाँ पे आप देखो कि 99900 वाला ही आंसर हो सकता है। आप देखो कि 99900 तो ये दोनों तो है नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी तो ऐसे ही आउट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी में कौन सा आंसर हो सकता है। तो दोनों आंसर चांसेस है, हो सकता है। अब हम लोगों को यहाँ पे ऐड करना पड़ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 99900 एंड प्लस 2363 एंड 4। अब इसको ऐड करते हैं, सिंपली ये हो जाएगा 34 तो दोनों में ही है। उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे 6 और यहाँ पे 9 है, 9 6 15, तो यहाँ पे 5 आने वाला है, मतलब कि जो थर्ड नंबर होगा वो 5 होगा। और इसमें तो थर्ड नंबर 5 है, इसमें थर्ड नंबर क्या हो जा रहा है मेरा 4। तो ये आंसर नहीं हो सकता, सिंपली हमारा जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। तो ऐसे तरीके अगर आप लगाते हैं तो बहुत सारे कैलकुलेशन से आप बच सकते हो। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यदि 0.41 पे बार है का साधारण भिन्न अगर इस फॉर्म में है 41 और 999। अभी जस्ट हम लोगों ने सीखा है कि जितना पे बार होता है उतना ही बार 9 आता है। तो 0.41 पे अगर बार है तो इसको अगर पॉइंट और बार को हटाना है तो 41 तो होगा, और जितना पे बार होता है उसके लिए उतना बार 9 आता है। तो यहाँ पे 2 अंकों पे है तो दो बार यहाँ पे 9 हो जाएगा फ्रेंड्स। तो जो हमारा आंसर बनेगा वो 41 डिवाइडेड बाय 99, मतलब कि यहाँ पे n जो यहाँ पे बोला था 9 का नंबर कितना होगा तो 2 ही बार। हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 44/5%, 4/5% 0.4/5% को दशमलव रूप में व्यक्त करना है, दशमलव फॉर्म में हमको इसको बदल देना है। तो 1/5 अगर सबसे हम लोग फ्रेंड्स अगर सबका हम लोग कॉमन कर ले तो यहाँ पे क्या बचेगा 44%, जिसको हम लोग पॉइंट में क्या लिख पाएंगे 0.44, क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 तो होना ही होना है। इसको हम लोग क्या लिखेंगे 1/5 तो बाहर हो गया, तो यहाँ हो जाएगा 0.04 एंड प्लस, और यहाँ पे क्या हो जाएगा एक तो पॉइंट पहले से है और नीचे इसका परसेंटेज वाला 2 जीरो और आ जाएगा, तो हो जाएगा 0.004। 1/5 को हम लोग क्या लिखेंगे 0.2, और इसको अगर सबको ऐड कर दें तो यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं 0.44, 0.04 एंड 0.004। सबको ऐड कर देंगे तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 4। तो आप देख पा रहे हो कि 0.484 आता है यहाँ पे, तो 0.484। तो 484 को अगर 2 से हम लोग गुना कर दें, सिंपली यहाँ 2 से हम लोग गुना कर देते हैं, 4 यहाँ पे हो जाएगा 4 दूना 8, 8 दूना 16 और 4 दूना 8 और 1 9, 968 दिख रहा है। तो 0.0968 हमारा जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी, एक ही ऑप्शन है, हमारा जो आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अच्छा क्वेश्चन था ये फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1/2, 1/6, 1/12 प्लस डॉट 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 और 1/n इंटू n+1 का योग, ये सीरीज वाला है। इसमें से सीरीज आपको फॉर्म करना पड़ेगा, इसमें से ये फिक्स पैटर्न वाला होता है, ऐसे सीरीज को आपने बनाया भी होगा। तो ये 1/2 को हम लोग ऐसा ले सकते हैं 1 × 2 प्लस इसका 1/, इसको हम लोग 2 × 3 ले सकते हैं। एक सीरीज में इसको हम लोग अरेंज कर रहे हैं, इसको यहाँ पे 3 × 4 हो गया एंड प्लस एंड डॉट 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 ऐसे ही आगे बढ़ते चला जाएगा। तो इसको हम ले सकते हैं 1/n × n+1। मीन्स कि आप देखो कि यहाँ पे 1 × 2 है, इस 2 को हम लोग यहाँ से फिर से रिपीट किया 2 × 3, और इसको तो हम लोग 6 को तो 2 × 3 लिख ही सकते हैं, फिर 3 × 4 और आगे हम लोग बढ़ेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड्स इसका जो तरीका होता है सिंपली क्या करना होता है कि इसका फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर जो होता है कुछ इस तरह से लिया जाता है, इसका ऊपर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर को लेके इसको फर्स्ट नंबर मानेंगे, और इसका जो सेकेंड नंबर होता है यही दोनों यहाँ पे बच रहा होता है। अब चाहो तो इसको हम लोग ऐसे भी अरेंज कर सकते हैं, तो ये 1/1 एंड माइनस 1/2 एंड प्लस इसको हम लोग क्या लिख पाएंगे 1/2 माइनस 1/3 एंड प्लस यहाँ हो जाएगा 1/3 माइनस 1/4, और यही सीरीज को हम लोग आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 1/n माइनस 1/n+1। अगर हम इसको एलसीएम लेके हर एक पार्ट का लेते हैं तो यही चीज आ जाएगा। आप देखो कि यहाँ पे कि इसका सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे फोर्थ पार्ट फिफ्थ पार्ट से कैंसिल आउट हो रहा है, इस तरह से ये पार्ट सब कटता चला जाएगा। यहाँ से 1/n भी यहाँ पे कट जाएगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो हमारा टर्म बचता है वो केवल फर्स्ट पार्ट, आपने देखा कि ये सिर्फ फर्स्ट पार्ट और ये लास्ट पार्ट यहाँ पे बच रहा होता है। तो सिंपली इन दोनों को हम लोग ऐड करेंगे और आंसर लाएंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/1 एंड माइनस और ये 1/n+1। सिंपली इसको हम लोग ऐड करते हैं तो n+1 माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाय n+1। यहाँ से -1 और +1 तो आउट हो गया, तो यहाँ n/n+1 जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बगल में ही दिख रहा है यही इसका राइट आंसर होगा। भिन्न 4/9/12 को इससे सरल रूप में परिवर्तित करें। इससे ज्यादा इजी क्वेश्चन क्या होगा? अगर रेलवे में ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो फ्री में नंबर बांट रहा है। आरआरबी ग्रुप डी में ये क्वेश्चन पूछा हुआ 2018 में। अब जिस बच्चे के शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया होगा उसका तो बल्ले बल्ले ही होगा। 4/9 एंड डिवाइडेड बाय 12 बाय हम लोग लिख ही सकते हैं 1, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4/9
और इंटू 1 तो सबसे ऊपर जाएगा और ये हो जाएगा 12। ये क्या हो जाएगा 4 दिया 12, तो आंसर हो जाता है क्या 1/27। डी इज द राइट आंसर। ये तो फ्री का नंबर नहीं है, ये तो बिल्कुल भी फ्री का नंबर है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था, आप देख के भी आंसर बता सकते थे। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी दिन के किसी भिन्न 7 मिनट 12 सेकेंड है, किसी दिन का। अच्छा, एक दिन में आपको पता होगा कि होता है कितना फ्रेंड्स, 24 घंटे। सबको ना कन्वर्ट करते हैं, और यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो दिया हुआ है 7 मिनट और 12 सेकेंड। तो सबको हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं सेम, उसके बाद फिर हम लोग इसका रेशियो निकालते हैं, क्योंकि रेशियो तो सेम चीज़ों का ही हो सकता है। तो कभी भी घंटे का, मिनट का, सेकेंड का अलग अलग रेशियो नहीं हो सकता है। तो सबको हम लोग पहले सेम बनाते हैं। आपको पता होगा कि एक घंटे में होता है 3600 सेकेंड, तो 24 घंटे में क्या हो जाएगा 24 इंटू 3600। अब ये टोटल का टोटल, ये 24 घंटा क्या बन गया है सेकेंड। और यहाँ पे 7 मिनट को अगर हम लोग 60 से गुना कर दे तो यहाँ हो जाएगा 7 42, मतलब 420 ये हो गया फ्रेंड्स, और ये 12, मतलब कि 432 सेकेंड मेरा यहाँ पे इसका टाइमिंग हो जाता है। तो इनका दोनों का रेशियो हमको निकालना है कि किसी दिन के, तो जिसका पूछा जा रहा है उसको हम लोग सिंपली नीचे रखेंगे, सिंपली यहाँ पे हम लोग 432 को रखेंगे ऊपर और डिवाइडेड बाय इस 24 घंटा से करना है, मतलब इसको हम लोग सेकंड बना चुके हैं 24 इंटू 3600। अब सिंपली इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। चलिए इसको हम लोग 12 से काट लेते हैं, 12 दूना 24, ये हो जाएगा 12 3 36 और 12 6 72। 36 से ये तो 36 बार में चला ही गया, डबल जीरो, और यहाँ से फ्रेंड्स आ जाता है 1/200। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर डी बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे 5/9 में निम्नलिखित में से कौन सी भिन्न संख्या जोड़ने पे योगफल के रूप में 11/6 प्राप्त होगा। तो 5/9 में से हम लोग कौन सा भिन्न इसमें से जोड़ दें। सपोज कर लें x/y को ऐड कर दे तो हमारा क्या बनना चाहिए 11/6। तो चलिए x/y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 11/6 एंड माइनस 5/9। सिंपली इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं तो हो जाएगा 18, 6 या 18, ये हो जाएगा 33 और 9 दूना 18, 5 दूना 10। तो सिंपली यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स 23 डिवाइडेड बाय 18। 18 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 18 कम 18 बच जाएगा यहाँ क्या 5 एंड डिवाइडेड बाय 18। 1.5/18, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग पूरा बच्चा क्लास में आ गए हैं। एनटीपीसी स्टेज 2 में क्वेश्चन पूछा हुआ, आप देख पा रहे हो कि एनटीपीसी स्टेज 2 2022 में ये क्वेश्चन पूछा है, ताजा ताजा एकदम बच्चा क्लास वाला ये सब क्वेश्चन है। इसमें कुछ करना ही नहीं है, सिंपल यहाँ पे भिन्न का जोड़ भिन्न का घटाव निकालो, इसमें करना ही क्या है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। 1 घंटे में 5 मिनट, चलिए 1 घंटे का 5 मिनट देखना है और 1 घंटे में 20 सेकेंड के भिन्नों के बीच क्या होगा। तो 1 घंटा में 5 मिनट वाला कर लेते हैं। तो अगर इसको हम लोग 1 घंटे में 5 मिनट वाला अगर देखें तो इसको 5 मिनट है और 1 घंटे को हम लोग कर देते हैं 60 मिनट। तो यहाँ से जो भिन्न हो जाता है वो 1/12 हो जाएगा, ठीक है। और 1 घंटे में 20 सेकेंड, और अगर सेकेंड वाला के बारे में बात करें तो 20 सेकेंड है और 1 घंटे में जो हो जाता है फ्रेंड्स वो हो जाता है 3600 सेकेंड। तो 3600 यहाँ पे हम लोग डिवाइड कर देते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा और यहाँ से 180। तो यहाँ पे आ जाता है 1/180। सिंपली हम लोग को क्या निकालना है, दोनों भिन्नों के बीच का अंतर। तो ठीक, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/12 और माइनस 1/180। इसका एलसीएम लेते हैं फ्रेंड्स, तो ये हो जाएगा 180, ये 12 से चला जाएगा, ये 15 बार में, और माइनस ये हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाता है 14/180। तो इसको काट लेते हैं 2 से, ये 7 बार में जाएगा, ये 90 बार में जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 7/90 होगा। आप देख पा रहे हो कि ये तो 7/90 नहीं है, आंसर ये नहीं होगा, ये 7/90 नहीं है, ये भी नहीं है, बट ये अब इस पे ऑप्शन पे अगर गौर से देखो तो इसका अगर पॉइंट को हटा ले तो ये हो जाएगा 7/90 और यही इसका राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक क्वेश्चन था, ये 7/90 देख के यहाँ कंफ्यूजन हो सकता था, बट यहाँ पे इसको पॉइंट में कन्वर्ट कर दिया है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसमें से। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस संख्या को भिन्न 42/45 के अंश और हर में से घटाने पर प्राप्त भिन्न 5/6 के बराबर होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बताया गया है कि कौन सा ऐसा संख्या होगा जो 42/45, आप यहाँ देखो कि ये 42/45 है, इसमें से कौन सी संख्या हम लोग माइनस कर दे। सपोज वो संख्या हम लोग माइनस अगर x कर दे तो घटाने के बाद जो हम लोग को भिन्न प्राप्त होता है वो होना चाहिए 5/6। एक तरीका ये हो सकता है कि आप यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, बट इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे ऑप्शन के हेल्प से। आप यहाँ देखो कि नीचे में हम लोगों का 6 का मल्टीपल आना चाहिए, और किस संख्या से हम लोग इसको माइनस करते हैं कि ये 6 का मल्टीपल हो जाए। तो अगर हम लोग 27 इसमें से माइनस करके देखते हैं तो 45 में अगर हम लोग 27 को माइनस कर दे तो ये हो जाएगा 8 और ये 1, 18 हो सकता है 6 का मल्टीपल। और अगर 45 में से अगर हम लोग 25 सेकेंड ऑप्शन में देख ले, 25 को अगर माइनस कर दे तो यहाँ पे आ जाता है कितना फ्रेंड्स 20। अब 20 तो 6 का मल्टीपल है नहीं, तो हमारा बी आंसर नहीं हो सकता। अगर 42 में से हम लोग 13 को माइनस कर दे तो ये आ जाएगा कितना 9, और यहाँ से 3 में से 1 गया तो
2, तो 29, तो ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है, तो हमारा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। और लास्ट हम लोग ऑप्शन डी देखते हैं। ये 45 माइनस, अगर हम लोग 12 को माइनस कर दे तो यहाँ से हो जाता है 3, और यहाँ पर भी 3, 33, ये भी 6 का मल्टीपल नहीं है। तो एक 27 ही ऐसा ऑप्शन बचता है जिसमें से हम लोग 45 में से इसको अगर माइनस कर दें तो वो बचता है क्या, 6 का मल्टीपल 18। तो यही इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स। आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कर सकते हो। तो आप इसका जितना जल्दी डिफरेंस निकाल पाओगे उतना आसानी से ये आंसर आपका हो सकता है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दो भिन्नों का योग 7/4 है, उनमें से एक 5/3 है, तो दूसरी भिन्न का मान क्या होगा। इससे एक 5/3 है, दूसरा भिन्न का पता नहीं है, सपोज कर लेते हैं कि वो x/y होगा। ठीक है, उसके बाद दोनों का जो योग है वो 7/4 है। सिंपली हम लोग को x/y निकालना है, तो x/y बराबर क्या हो जाएगा, 7/4 माइनस 5/3। अब सिंपल हम लोग को क्या, भिन्न का जोड़ कर देना है, और ये तो हर बच्चा जानता होगा। इसका एलसीएम हो जाएगा 4 × 12, 3 यहाँ हो जाएगा 21, माइनस 3 × 12, 5 × 20, मतलब 1/12। तो यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। x और y दो दशमलव स्थान तक सही दिया गया है। ठीक है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू है। तो ये 4.51, इसके पॉइंट के आगे और भी होगा, लेकिन 2 दशमलव तक का सही दिया गया है, ऐसा कुछ बताया है। और यहाँ पे 2.48, और बोला है कि दोनों का अगर सम का ऊपरी मान क्या हो सकता है, उससे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू क्या हो सकता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ऐड कर दे तो ये हो जाता है 9.6। अब 6.99 अप्रॉक्सीमेटली 7 तो हो ही सकता है। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा वो ऑप्शन ए। ये तो बेहद इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो, ये आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, और ये 7.010 क्यों होगा, उससे पहले तो 7.000 तो है ही। तो हमारा जो राइट आंसर बनेगा फ्रेंड्स वो ऑप्शन नंबर ए बनेगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित दशमलव संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या क्या होगी। आप देखो जरा सा यहाँ गौर से कि 0.2, 0.2, 0.2, अगर तीनों को इंटू करते हैं तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट, और पॉइंट के बाद कितना अंक होना चाहिए, 3 अंक, 0.008 होगा ये वैल्यू। चलिए यहाँ तक तो सही है। इसका अगर देखें तो ये हो जाएगा 0.02 इंटू, और अगर ये 1/3 है तो 1/3 को क्या लिखेंगे फ्रेंड्स हम लोग, 0.3। वैसे 0.33 होता है, लेकिन 0.3 सपोज कर ले। तो इसको अगर इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 दूना का 6, 0.006। तो ये तो इससे लेस ही हुआ। उसके बाद इसको जरा देख ले तो ये हो जाता है 0.01 इंटू, और 1/2 का वैल्यू कितना होता है फ्रेंड्स, 0.5। अगर इन दोनों को इंटू कर दे तो आता है 0.005। ये तो इससे भी लेस हो गया। अब लास्ट वन देखते हैं कि क्या होता है। तो यहां पे देखें तो 0.1, 0.02 एंड 2 सबको इंटू कर दे तो 2 दूना 4, यहां हो जाएगा 0.00 तो आप यहाँ पे क्लियरली देख पा रहे हो कि सबसे लेसर नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी, और यही हमारा राइट आंसर बनेगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 25 ग्राम को किलोग्राम में बदले और उत्तर को भिन्न के रूप में रखें। ठीक है, 25 ग्राम है, ग्राम को हम लोग किलोग्राम में अगर कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसे 1000 से डिवाइड करना होता है। तो सिंपली इसे 1000 से डिवाइड करते हैं, ये हो जाएगा 25 चौका 100, और ये 0 तो होगा ही, तो यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/40, और यही हमारा राइट आंसर होगा, 1/40 kg इज द राइट आंसर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। उस भिन्न का चयन करें जिसे 1/2 में जोड़ने पे प्राप्त मान 2 के बराबर हो जाता है। आप इसे ऑप्शन के थ्रू तो आसानी से कर ही सकते हो। 1/2 अगर इसमें ऐड करोगे तो 1 बन जाएगा, ये आंसर नहीं हो सकता। 1 इसमें से 1/2 में अगर ये -1 कर दोगे तो और भी हो जाएगा -1/2, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। अच्छा इसको देखो, यहाँ पे क्या है, 3/2 है, इसमें अगर हम लोग 1/2 को ऐड कर दे तो ये क्या आ जाएगा, 4/2, और इसका जो वैल्यू निकलेगा वो हो जाएगा 2। तो यही इसका राइट आंसर होगा। ये तो इजी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स चलिए हम लोग चलते हैं इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे। एक भिन्न का अंश इसके हर से 5 कम है। यदि अंश से 2 घटाया जाए, हर में 2 जोड़ा जाए तो प्राप्त भिन्न ये होता है। मूल भिन्न क्या है। ऐसे क्वेश्चंस को मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के थ्रू बनाओ तो आपको थोड़ा आसान होगा, अगर इसे मेथड से बनाओगे तो थोड़ा लेंदी हो सकता है। तो आप देखो कि एक भिन्न का अंश, अंश मतलब ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, और हर जो डिनोमिनेटर उससे 5 कम है। तो ठीक है, अंश 5 कम है, यहाँ पे देखो तो कितना कम है, ये तो 2 कम है। यहाँ से कितना कम है, 2, यहाँ भी कितना कम है, 2, बट यहाँ कितना कम है, 5। अब मुझे बताओ कि इसे और भी ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत है क्या।
ये पहला सेंटेंस पढ़ के ही आप आंसर टिक कर सकते हो कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये आंसर नहीं हो सकता है क्योंकि इसका डिफरेंस ही 2 आ रहा है और एक ही ऐसा ऑप्शन है जिसका डिफरेंस 5 आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन के थ्रू ही आसानी से कर ले। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि आरआरबी एनटीपीसीआर ग्रुप डी में कैसे हलवा क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो आप चाहो तो अगर सही स्ट्रेटजी लगाओ, अगर आप सही तरीके से सारी चीज़ों को जानते हो, आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा कि नंबर सिस्टम के इजी क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे डेसिमल फ्रैक्शंस में भी इजी क्वेश्चंस आते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत ज़्यादा हाई फाई कुछ पूछा जाता है, बहुत ही ईजी पूछा जाता है आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी के एग्जाम्स में। तो आपको बस थोड़ा सा मेहनत करना है, आप आसानी से अपना एक सिलेक्शन पक्का कर सकते हो। तो चलिए जल्द ही मिलते हैं हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, और इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।